हैं। आज हम विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं है। प्रभु बोलता है विश्वास ही है से काम नहीं होगा, परंतु कर्म से भी काम होगा। बाइबल में लिखा है कि विश्वास भी करो और कर्म भी करो। हालेलुया। लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और प्रभु अगर हमें एक साल आशीष नहीं देता है, अगर एक साल हमें चंगा नहीं करता है, हमारा विश्वास क्या होता है, कम हो जाता है। और हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तूने इतना लेट क्यों करा। आप बोलोगे प्रभु तो बहुत ताकतवर है, शैतान से तो बड़ा है प्रभु। फिर प्रभु सब निकालेंगे इब्रानियों 11 अध्याय। प्रभु आज विश्वास के बारे में आपसे बातें करेगा कि विश्वास का मतलब क्या है। हालेलुया। विश्वास किसको बोलते हैं? हालेलुया। इसमें लिखा है विश्वास के बारे में इसमें लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय और 11 अध्याय का 1 वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे 5। ठीक है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। और 5 वचन, विश्वास से हनोक उठा लिया गया स्वर्ग में कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। 6 वचन, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अन्न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। 7 वचन, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के पश्चात जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के समय बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के वारिस हुआ। हालेलुया। और लिखा है 8 वचन, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। और 11 वचन, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भवती धारण करने का सामर्थ्य पाई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इब्रानियों को जब पढ़ते हैं तो इसमें सुपरस्टार हीरो और हीरोइन के बारे में, आत्मिक सुपरस्टार। हालेलुया। एक सांसारिक सुपरस्टार होता है जिसको बोलते हैं आप धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सलमान खान। ये संसारिक है, संसार में सुपरस्टार है। ये संसार के लोग इनके पीछे भागते हैं। लेकिन एक आत्मिक सुपरस्टार होता है जो आत्मिक बातों को बताता है, जो आत्मिक दुनिया है। हालेलुया। 2 दुनिया है, एक संसारिक दुनिया, एक आत्मिक दुनिया। आत्मिक दुनिया मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, जो प्रभु चाहता है भक्ति के साथ जीवन बिताओ। हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है कि भक्ति के साथ जीवन बिताओ, धार्मिक बनो, धर्म के काम करो। ये प्रभु चाहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आत्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन संसारिक लाइफ, हाँ, जो संसारिक लाइफ जो होता है उसे आज दुनिया जी रहा है। हालेलुया। तो संसार का सुपरस्टार है जो संसार के लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि बाइबल में सुपरस्टार हीरो थे यहाँ, जिसका नाम था मूसा, जिसका नाम था अब्राहम, जिसका नाम था सारा, जिसका नाम था यूसुफ, जिसका नाम था डैनियल, अबेदनक, सदरक, मेशक, एलीसा, एलियो। हालेलुया। ये सुपरस्टार के बारे में हम जब पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में, अय्यूब के बारे में, इन्होंने विश्वास के साथ चला था। हालेलुया। बोलो कैसे चला था? विश्वास के साथ। आज लोग देख कर चलते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं। हालेलुया। कुछ मिलेगा कि नहीं बोल के आज लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिमांड नहीं था, सिर्फ विश्वास से उन्होंने चला। प्रभु का वचन क्या बोलता है ये फॉलो किए। अगर प्रभु का वचन कहता है तू वहां जा, तो जा रहे थे, पूछताछ नहीं कर रहे थे, इंक्वायरी नहीं किए, उसने चला। बाइबल में लिखा है कि विश्वास के हीरो थे लोग, अब्राहम। हालेलुया। और विश्वास का मतलब क्या है? कर्म होता है। विश्वास का मतलब होता है प्रार्थना करना, विश्वास का मतलब है आराधना करना, विश्वास का मतलब है पवित्र जीवन जीना। हालेलुया। विश्वास का मतलब है प्रभु के पीछे चलते रहना, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और वचनों को फॉलो करते हैं और वचनों पर चलते हैं तो शैतान नाना प्रकार की परीक्षाओं में आपको क्या करेगा,
फंसाएगा, बोलो नाना प्रकार की परीक्षा लाएगा। और आपको लगेगा कि मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, सुनो ध्यान से, अगर छुटकारा जी दो, मैं आप बोलोगे मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, आराधना भी करती हूँ, मैं विश्वास भी करती हूँ, लेकिन मेरे घराना को उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? मुझे प्रार्थना में मेरा क्यों नहीं पूरा हो रहा है? मेरे आराधना मेरा क्यों नहीं पूरा हो रहा है? मेरा आत्मिक लाइफ क्यों नहीं हो रहा है? मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? मेरा घर क्यों नहीं बदल रहा है? मेरे परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? मेरा बिजनेस क्यों नहीं बदल रहा है? मेरे लाइफ में शांति क्यों नहीं है? आप ऐसे इंक्वायरी कर, आप पूछ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वास का मतलब है अड़े रहना, खड़े रहना। विश्वास का मतलब है पूछना नहीं है, प्रभु से इंक्वायरी नहीं करना, प्रभु को कंप्लेन नहीं करना, प्रभु को बोलना नहीं है। विश्वास का मतलब सिर्फ चलते ही रहना, चलते रहना, चलते रहना, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। क्योंकि जब आप प्रभु को अपना जीवन दे दिए, प्रार्थना जान गए, आराधना जान गए, चर्च में आ गए, प्रभु को अपना जीवन दे दिए, अब आत्मिक लाइफ में आप जब चाह रहे हो, आत्मिक लाइफ, सांसारिक लाइफ छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए, गाली गलौज छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, बुराई को छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए, चारी चूली को छोड़ दिए, संसारिक मोह माया, संसारिक अभिलाषा, शरीर की इच्छाओं को मारकर, शरीर को छोड़कर आत्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक लाइफ में, धार्मिक लाइफ में, धार्मिक बन के धर्म के काम करने वाला जीवन जब जियोगे तो शैतान क्या करेगा? आपके लाइफ में अटैक करेगा। शैतान क्या करेगा? अटैक करना चालू करेगा। आपके विश्वास को कम करने के लिए शैतान आएगा, वो आपको परीक्षा लेगा। शैतान की ओर से आपके लाइफ में अटैक होगा, जैसे कि आपको लाएगा, नशा लेकर आएगा आपके जीवन में। अगर आप नशे के सामने दंडवत कर लिए, आप हार गए। हालेलुया। आपके सामने पैसा लेकर आएगा, आपको लालच में फंसाएगा, अगर आप पैसे के सामने दंडवत कर लिए तो आप हार गए। आपके सामने बेविचार को लेकर आएगा, आपके सामने नशा को लेकर आएगा, आपके सामने झूठ को लेकर आएगा, आपके पास बुरा संगति को लेकर आएगा, आपके लाइफ में बीमारी लेकर आएगा, आपके लाइफ में गरीबी लेकर आएगा, आपके लाइफ में बहुत सारी मुसीबत कौन लेकर आएगा? बोलो शैतान लेकर आएगा। क्योंकि आप आत्मिक लाइफ में मत बढ़ो, बोल के प्रार्थना वाला लाइफ में, आराधना वाला लाइफ में, विश्वास वाला लाइफ में, प्रभु वाला लाइफ में मत बढ़ो और तंग आ जाओ और डिप्रेशन में आ जाओ और चिंता में आ जाओ और प्रभु से दूर हो जाओ। सो रहे हो क्या बहन जी? आप आना व्यर्थ है, मत। आंख नहीं बंद करना है, इधर जब वचन सुनना है आंख खोल के सुनना है। समझ रहे हम दोनों? बाइबल में लिखा है विश्वास कैसे बढ़ता, बताओ? सुनने से। और सुनना किसको? प्रभु के वचन को। तो जब सुनना है उस समय देख के सुनो, आंख भी खुला, कान भी खुला। और जब गाना गाना है तो ताली बजाना है, आंख बंद करो चाहे जो करो, झूम नाच के। जितना सब सुनना है तो सब सुनना, जितना सब गाना है तो सब गाना है, जितना सब नाचना तो सब नाचा है। हालेलुया। एनी टाइम आंख बंद नहीं रखना। हालेलुया। तो बाइबल लिखा है विश्वास सुनने से बढ़ता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है विश्वास के बारे में। हालेलुया। उन्होंने आंधी आया, तूफान आया, लेकिन कंप्लेन नहीं की। अब्राहम ने नहीं बोला प्रभु कि मेरे इतना साल हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? सब आशीष मुझे दे दिए लेकिन बच्चा क्यों नहीं दे रहा? ऐसा नहीं बोला। वो चलता ही गया, वो चलता ही गया। आज लोगों को 10 साल चंगाई नहीं मिले, अगर 10 साल छुटकारा लोगों को नहीं मिलता है, अगर 10 साल कुछ नहीं हुआ तो लोग क्या बोलते हैं? प्रभु तो है नहीं। प्रभु रहता तो मुझे 10 साल नहीं लगता चंगाई के लिए, मुझे 5 साल नहीं लगता मेरे बिजनेस को आशीष पाने के लिए, मुझे 2 साल नहीं लगता आगे बढ़ने के लिए। ये 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन आशीष मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? ये कंप्लेन करते हैं विश्वासी लोग, ये कंप्लेन करते हैं परमेश्वर से। ये प्रभु है, इंसान नहीं है जो आप कंप्लेन करोगे। प्रभु है, वो अपने मर्जी से आपको आशीष देगा। वो इंसान नहीं जो आप उसे बताओगे कि प्रभु मुझे दे दे। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे मांगने से भी पहले से जानता हूँ कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। प्रभु बोलता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। तो विश्वास का मतलब है कर्म करना। आज लोग कर्म नहीं करते, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, हाँ 5 साल करते हैं, 10 साल, उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रहा है। और चर्च छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और फिर से पाप में चले जाते हैं। जहाँ जिस दलदल से निकले थे, जिस गुनाह से निकले थे, जिस पाप से निकले थे, हाँ जिस व्यभिचार से, जिस नशे से निकले थे, वहां वो फिर चले जाते हैं जब आशीष लेट होता है। इसका मतलब है वो प्रभु पर भरोसा नहीं करते। बाइबल में लिखा है अब्राहम को 90 वर्ष हो गया था, फिर भी उसने कंप्लेन नहीं किया, लेकिन वो चलता ही गया। बाइबल में कितना साल हो गया? 90 वर्ष का हो गया था। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, फिर भी कंप्लेन नहीं किया, प्रभु को नहीं छोड़ा और प्रभु के पीछे चलता गया। तब शैतान हार मानकर छोड़ दिया और उसे बच्चे की आशीष आया।
आयुब का बच्चा खत्म हो गया। आयुब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आयुब ऐसा सुपरस्टार था कि आयुब का बच्चा खत्म हो गया, खेत खलियान खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, यहाँ तक कि फोड़ा फुंसी आ गया, यहाँ तक इतना बीमारी बढ़ गया कि आसपास के लोग उसे पापी बोलते थे और आसपास के लोग बोलते थे तू जरूर कोई जन्म में पाप किया है, बोल के तेरे को सजा मिलता है, इस बोल के सब उसे छोड़ के चले गए। लेकिन आयुब धर्मी बना ही रहा। आयुब प्रार्थना नहीं छोड़ा, आयुब आराधना नहीं छोड़ा, आयुब ने विश्वास करना नहीं छोड़ा और प्रभु के पीछे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसकी वाइफ, उसकी बीवी तक छोड़ के चले गई कि तेरा अगर प्रभु रहता तो आज तेरे साथ ऐसा ना होता, बोल के उसकी बीवी भी छोड़ के चले गई आयुब का। फिर भी उसने हार नहीं माना। ये ऐसा विश्वास प्रभु मांगता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि आयुब ने दुगना आशीष को पाया था। जो कुछ शैतान ने ले गया था ना, कौन ले गया था? बोलो कौन? शैतान। और आप क्या बोलते हैं? मैं प्रभु को मानती हूँ तो प्रभु मुझे दे नहीं रहे, मैं प्रभु को मानता हूँ इसलिए शैतान प्रभु मुझे दे नहीं रहे। लेकिन आप नहीं जानते हो आपका युद्ध आत्मिक युद्ध है, आपका लड़ाई आत्मिक युद्ध है। आपका जो बैरी वो शैतान है। आपका लड़ाई किसी मनुष्य के साथ, इंसान के साथ नहीं है, आपका लड़ाई तो शैतान के साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका लड़ाई किसके साथ? शैतान के साथ है। हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध तो आत्मिक है। और जैसे आप आत्मिक दुनिया में आ जाते हो, आत्मा के साथ चलने लग जाते हो, प्रभु में चलने लग जाते हो, बाइबल पढ़ने लग जाते हो, प्रार्थना करने लग जाते हो, आत्मिक दुनिया में चलने लगते हो, तो शैतान जाग जाता है और शैतान अटैक करता है आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर। वो अटैक करता है और आपकी विश्वास को कम करना चाहता है, आपके प्रार्थना को डाउन करना चाहता है, आपके आराधना को डाउन करना चाहता है, आपकी संगति को डाउन करना चाहता है। लेकिन अगर आप विश्वास में मजबूत हो, वचनों में मजबूत हो, प्रार्थना में मजबूत हो, प्रभु में मजबूत हो, तो आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगा। इसको बोलते हैं सुपरस्टार विश्वासी। जो सुपरस्टार विश्वासी के बारे में बताया, अब्राहम, मूसा, यूसुफ, हन्ना, रूत, मरियम, एस्तर, ऐसा विश्वास किए कि आंधी आया और तूफान आया, फिर भी कोई उसे हिला नहीं पाया था। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। आज हम विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं है। प्रभु बोलता है विश्वास ही से काम नहीं होगा, परंतु कर्म से भी काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि विश्वास भी करो और कर्म भी करो। हालेलुया। लेकिन आज जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और प्रभु अगर हमें एक साल आशीष नहीं देता है, अगर एक साल हमें चंगा नहीं करता है, हमारा विश्वास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु तूने इतना लेट क्यों कर रहे हैं? प्रभु लेट नहीं कर रहे हैं। आप जो बाइबल पढ़ते हो, आप जो प्रार्थना करते हो, आप जो मांग रहे हो, उसे शैतान रोक के बताओ रखा हुआ है। हालेलुया। अब आप बोलोगे प्रभु तो बहुत ताकतवर है, शैतान से तो बड़ा है प्रभु, फिर प्रभु लाके देता क्यों नहीं? शैतान को ऐसा मारता और प्रभु लाके मुझे आशीष देता। प्रभु तो बड़ा है शैतान से। तो प्रभु ने बोला है मैंने सारी आशीष, मैंने सारे गिफ्ट, मैंने सारे वरदान, इस धरती में जो कुछ भी है मैंने मनुष्य के हाथ में, बताओ बोलो, दे दिया। प्रभु बोला मैं आया था देने और दे के चला गया। अब ये युद्ध और ये लड़ाई तुम्हारे हाथ है, तुम लड़ोगे और जीतोगे। मैं आके देने दूंगा नहीं बोला। मैं आया था मनुष्य बनकर और मैं इस धरती में मैं तुम्हें वारिस बना दिया हूँ, मैं तुम्हें अधिकारी बना दिया। तेरे मुंह में आशीष, तेरे मुंह में जीवन, तेरे कर्मों में आशीष है बोला। तू जैसा बोएगा वैसे काटेगा बोला। तू अगर बोलेगा तो शैतान भागेगा, लेकिन अगर तू नहीं बोलेगा तो प्रभु को बुलाते रहेगा, आ प्रभु भगा शैतान को। शैतान को भगाने वाला प्रभु नहीं आएगा। तू रोते रहेगा, जीवन भर रोते रहेगा और मर जाएगा। लेकिन प्रभु ने बोला तेरे मुंह में आशीष, तेरे हाथों में आशीष, तुझे मैं अधिकारी बना हूं, इस धरती का, इस वर्ल्ड का अधिकारी तू है। तू जो बोलेगा वो होगा बोलता है। इसलिए अब्राहम को देखो, यूसुफ को देखो, मूसा को देखो, हन्ना को, रूत को, एलियो को, एलीसा को अगर देखोगे, उसने आग बरसाया था। कहां से? आसमान से आग बरसा दिया था। उसने बोला इस वेदी को जला के बताओ, अगर तेरा प्रभु बड़ा है तो तू बिना आग का आग बरसा, बिना माचिस का, बिना तेल का जला के बता। तो उसने क्या बोला जानते हो? अगर मेरा प्रभु सत्य है तो मैं देखो आग बरसाता हूँ। कौन बोला? एलियो ने बोला मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा, ये गीला लकड़ी, कच्चा लकड़ी, ये पानी से भरा हुआ जो जगह है ये भस्म हो जाएगा। मेरा प्रभु ऐसा महान है।
ऐसा प्रेयर किया कि इतना बड़ा आग बरसा कि वो गीला लकड़ी, वो कटा हुआ वो बछड़ा, वो सारा पानी खाक होके जल के राख बन गया। लेकिन और अन्य जाति जो इतना नाच नाच के प्रार्थना कर रहे थे वो जला भी नहीं पाए। माटी तेल में भी मिट्टी तेल डाल के थक गए, पेट्रोल डाल के थक गए, वो आग जला नहीं। लेकिन ये बिना मिट्टी तेल, बिना पेट्रोल, बिना माचिस का आग बरसाए। कहाँ से बोलो? आसमान से। आपकी आशीष आसमान से आएगा अगर आपका प्रेयर, अगर आपकी विश्वास अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, सामर्थ्य रहेगा। तो ये विश्वास की प्रार्थना है। हालेलुया। तभी बोला विश्वासी से अब्राहम ने अपने घर छोड़ के बड़ा आशीष पाया। विश्वासी से मूसा ने 20 लाख लोगों को समुद्र से पार कराया। विश्वासी से यूसुफ प्रधानमंत्री बना। विश्वासी से वो हनोक स्वर्ग चला गया, उठा ले गए जिंदा। विश्वासी से एलियो ने आग बरसाया। वो विश्वास प्रभु आज मांगता है 26 जनवरी में। आज के संडे, आज की मीटिंग विश्वास का है। लेकिन आज हर एक विश्वासी, हर एक जाति विश्वास तो करता है लेकिन उनके कर्म में अधूरा है। वो आत्मिक लाइफ नहीं जीते, वो आत्मा में नहीं चलते, वो शरीर में रहते हैं। इतना टाइम सोना है, इतना टाइम खाना है, इतना टाइम नहाना है, ये सब कुछ शरीर के हिसाब से सिस्टम बना है। लेकिन आत्मा का एक भी सिस्टम नहीं बना है। आत्मा में कितना टाइम प्रे करना है, कितना टाइम बाइबल पढ़ना है, कितना टाइम हमें उपवास रहना है, कितना टाइम हमें प्रभु को पुकारना है, टाइम सिस्टम नहीं बना है। ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? आत्मिक लाइफ क्या है? डाउन है। और प्रभु बोलता है तुम आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, शरीर में परिपूर्ण होते जाओ नहीं बोल रहा है। अगर आत्मा मजबूत है तो शैतान जो आत्मा है, शैतान का जो आत्मा है वो आएगा लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, वो आपको अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम आत्मा में अगर जीरो रहेंगे ना तो शैतान हमें दबा देगा और हम जीवन भर दुखी रहते हैं। क्योंकि प्रभु ने बोला है मैं कुछ नहीं करूंगा इस धरती में, मैं करके चला गया। अब मेरी सामर्थ, मेरी आत्मा, मेरा अभिषेक तुम्हारे अंदर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा शरीर बोलो पवित्र आत्मा का बोलो मंदिर है। हालेलुया। तो ये मंदिर को क्या करना है? पवित्र करना है, शुद्ध करना है। इसी मंदिर प्रभु आ जाएगा। और जहां जहां प्रभु रहेगा वहां शैतान, वहां बीमारी, वहां कर्जा, वहां निराशा नहीं रहेगा। हालेलुया। जहां पानी वहां आग नहीं रह सकता, जहां आग है वहां पानी नहीं रह सकता। हालेलुया। तो प्रभु ने पूरा अधिकार हमारे हाथों में दिया है। अगर हम विश्वास के साथ नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल में एक जगह और हम वचन पढ़ते हैं। एक वचन में लिखा है जब तुम सत्य को जानोगे तो बोलो बोलो सत्य तुम्हें बोलो आजाद करेगा। बोलो जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करे। आज बहुत लोग सत्य को नहीं जानते। सत्य का मतलब क्या है? परमेश्वर, ऊपर वाला, भगवान, और कोई सत्य नहीं दुनिया में। ये दुनिया में जो कुछ भी लोग देख रहे हो आप, दुनिया में जो कुछ भी धरती में है वो आया है, पैदा हुआ है, वो मर ही जाएगा। जो जन्म लिया है वो क्या है बताओ? वो मरेगा ही, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। बाइबल लिखा तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन आज भी हम सत्य को नहीं जानते, इसलिए आजाद बोलो नहीं हो पा रहे। हालेलुया। आज भी हम बंधनों में फंसे हुए हैं। ये भारत तो आजाद हो चुका है, स्वतंत्र तो हो चुका है। आज 26 जनवरी है। हालेलुया। भारत तो आजाद हो गया। बहुत लोग ब्लड बहाए, लहू बहाए, बहुत लोग कुर्बान हुए इस भारत को आजाद कराने के लिए। तो भारत तो आजाद हो चुका है। हालेलुया। लेकिन आज भी हम शैतान के गुलाम हैं। आज भी हम बीमारी में गुलाम हैं, कर्जे से गुलाम हैं, आज भी दुष्टात्माओं की गुलाम में हैं। आज भी हम आजाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है बताओ? पाप में हम बंधे हुए हैं। पाप के कारण क्या बताओ? हम गुलाम हैं। हालेलुया। तो भारत आजाद हो गया, प्रभु भी आके चला गया। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलते हैं तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और यीशु मसीह बोलता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन। तुम मुझे जानोगे तो तुम सच्चाई को जानोगे, क्योंकि प्रभु ने सत्य की बात को बताकर किया, सच्चाई के जीवन को जी कर गया, सत्य वाला काम को करके गया। और प्रभु ने बोला हाँ तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। आज लोग सत्य को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, सब झूठ पर मन लगाए हैं। हालेलुया। बुराई है बुराई, पाप ही पाप, सब बंधनों में है। हालेलुया। और आज हम सच्चाई को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर सच्चाई को अगर जान जाएंगे, हालेलुया, तो बाइबल में लिखा है तुम आजाद हो जाओगे। किस चीज से? बीमारी के जकड़न से, हालेलुया, दुष्टात्माओं के जकड़न से, अंधकार की शक्तियों से, हाँ,
जो गुलाम शैतान ने बनाकर कर्जे से, हालेलुया, जादू टोना से, नशाओं से आज हम आजाद हो जाएंगे। जिस दिन हम सत्य को जान जाएंगे, जिस दिन हम प्रभु को जान जाएंगे ना, उस दिन हमारा नशा से हम आजाद हो जाएंगे, जादू टोने से हम आजाद हो जाएंगे, कर्जा से हम आजाद हो जाएंगे, पाप से, नशे से आजाद हो जाएंगे। लेकिन आजाद क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम सत्य को नहीं जान रहे हैं। हम झूठ की प्रतीति करते हैं, झूठ के पीछे जा रहे हैं, झूठ पर मन लगाए हैं। बाइबल में लिखा है कि संसार की बातें और संसार की काम नाश हो जाएगा। हालेलुया। जो संसार पर मन लगाएगा वो संसार के अनुसार मरेगा। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार बात करेगा, जो आत्मा में चलेगा, वो आत्मा के अनुसार जिएगा, लिखा है। तो आज हम क्या करते हैं? हम आज भी संसार के हिसाब से चल रहे हैं, जैसे संसार जीता वैसा कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मा को नहीं जान पा रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल लिखा है आत्मा के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि आत्मिक युद्ध है, हमारा लड़ाई आत्मिक है और शैतान नहीं चाहता कि हम आत्मा में चलें। हालेलुया। इसीलिए हमें आज से आत्मा के अनुसार चलना है, तब आप जीत पाओगे शैतान से। हालेलुया। नहीं तो आप जीवन भर बोलोगे मैं फास्टिंग रहती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, मैं आराधना भी करती हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, दान दशमांश भी देता हूँ, लेकिन मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? बोलोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते रह जाओगे, लेकिन बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? जब हम आत्मिक चलेंगे, आत्मा से। हालेलुया। और हम अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे और विश्वास के साथ चलेंगे तो। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ चलोगे तो आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, प्रॉब्लम भी आएगा, लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन।